आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म इस वक्त नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग से कर रहे हैं खिताब। कॉन्फ्रेंस में एविएशन इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर हो रही है बात। पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सैंटियागो पेना के दौरे को बताया तारीख़ी। कहा भारत और पैराग्वे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खड़े हैं शाना बशाना। शुमाल मशरक़ में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से सूरत हाल संगीन। भारतीय फ़ौज और असम राइफल्स का ऑपरेशन जल राहत 2 जारी। 500 से ज़ायद लोगों को बचाया गया। NDRF, SDRF और हिंदुस्तानी फ़ौज मौके पर तैनात। बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सिफारती हमला जारी। कुल जमाती वफूद कई ममालिक में पाकिस्तान को कर रहे हैं बेनकाब। कोलालमपुर में JDU के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल कर रहे हैं मुकम्मल हिमायत। महाराष्ट्र में ATS की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ एक केस में कल-अदम तंजीम सेमी के साबिक़ रुकन साकिब नाचन समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग से खिताब कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। 81वीं IATA कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू हुई है, जो आलमी हवाबाजी के शोबे में भारत की उभरती हुई ताकत को उजागर करती है। 1 से 3 जून तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम की मेज़बानी इंडिगो कर रहा है, जो 1983 के बाद पहली बार भारत में मुनक़्क़िद हो रहा है। 1700 से ज़्यादा आलमी मंदबीन, CEO और पॉलिसी साज इसमें शिरकत कर रहे हैं। और पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना, जो भारत के दौरे पर हैं, ने आज हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। सदर पेना का भारत का ये पहला दौरा है। अब पैराग्वे के सदर का ये दूसरा दौरा है। हिंदुस्तान और पैराग्वे के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1961 में कायम हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना की मौजूदगी में दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। काबिल ज़िक्र है कि पैराग्वे लातीनी अमरीकी खित्ते में हिंदुस्तान का एक अहम तिजारती शराकतदार है। कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार और दोस्ताना ताल्लुकात रहे हैं। दोनों ममालिक ने तिजारत, ज़राअत, सेहत, दवासाजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया है। इससे कबल पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना, जो भारत के 3 रोज़ा दौरे पर हैं, उनका नई दिल्ली पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। और अपने दौरे के दौरान सदर सैंटियागो राजघाट पहुंचे। राजघाट पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर फूल चढ़ाए। वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ सेक्रेटरी P. कुमारन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना हिंदुस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान हिंदुस्तान और पैराग्वे के दरमियान दो तरफ़ा बातचीत हुई है, जिसमें एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। The two leaders held a comprehensive discussion on the entire spectrum of bilateral relations, including trade and investment, health and pharmaceuticals, defense and security, infrastructure, mining and mineral resources, agriculture and food security, green energy, ICT, digitalization, innovation, disaster management, science and technology, education, and people-to-people links. इसके साथ ही वज़ारत ख़ारजा के साबिक़ सेक्रेटरी P. कुमारन ने यह भी कहा कि पैराग्वे के सदर सैंटियागो पेना ने पहलगाम हमले की मज़म्मत की और हमले में मारे गए लोगों के तई गहरी ताज़ियत का इज़हार किया।
This visit comes soon after the barbaric terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Prime Minister Modi expressed his deep appreciation to Paraguay for its strong condemnation of the terrorist attack in Pahalgam, as well as for the sincere condolences and solidarity expressed with the people and the government of India. Both leaders unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. On behalf of the Paraguayan people, President Peña expressed his deep solidarity with the victims and families of the terrorist attack. पैराग्वे के सदर सेंटियागो पेना ने वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने इस मुलाकात पर अपनी खुशी का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा कि वो हिंदुस्तान के सरकारी दौरे के आगाज़ में पैराग्वे के सदर सेंटियागो पेना से मिलकर खुश हुए। मैं कई शोबों में ताउन बढ़ाने में उनकी मुस्बत जज्बात और रहनुमाई की तारीफ़ करता हूँ। दीगर खबरों में बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में अंदरूनी कशमकश पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब से कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आई है उसकी अव्वलीन तरजीह सियासी ताकत हासिल करना रही है। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला के दरमियान क़यादत के मामले पर अंदरूनी कशमकश है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस और इसके लीडर आवाम की खिदमत करने के बजाय शहरियों पर बोझ बढ़ाने और पैसों का गलत इस्तेमाल करने में मसरूफ़ है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बेलगाम में एक नाबालिग लड़की की इस्मतदरी के वाक़े ने कर्नाटक में अमन व अमान की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। कर्नाटक को IT कैपिटल, दानिशवराना मरकज़ और कारोबारी पावर हाउस के तौर पर जाना जाता है। अब आप देखें कि कांग्रेस हुकूमत ने उसे क्या बना दिया है। कर्नाटका में जब से कांग्रेस की सरकार आई है उसकी प्राथमिकता केवल कुर्सी, सत्ता की सुरक्षा रही है। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, कौन CM बनेगा, कौन चेयर पे बैठेगा, इसमें व्यस्त है। जनता पे कैसे बोझ डाला जाए, इसमें व्यस्त है। जनता का पैसा कैसे लूटा जाए, इसमें व्यस्त है। और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो चुकी है कर्नाटका में। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा की सदारत में हिमाचल प्रदेश के सोलन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में JP नड्डा के साथ खुली जीप में सवार लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी सदर ने भी लोगों को मुबारकबाद दी। इस दौरान लोगों ने भारतीय फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। और आइए अब बात करते हैं कुल जमाती वफ्द के आलमी दौरे की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में एक आला सतही ऑल पार्टी पार्लिमानी वफ्द ब्राज़ील पहुंचा। ये वफ्द ब्राज़ील के रहनुमाओं को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के मजबूत कौमी इत्तफ़ाक़ राय और मजबूत मौक़िफ़ से आगाह करेगा। उधर शशि थरूर ने ब्राज़ील में होने वाली मीटिंग को इंतहाई अहम करार दिया। On the whole, we've had some very good results. My team has been fully participating in everything. We are all equal participants in this venture. And here in Brazil, we're looking forward to having some very solid, constructive discussions. Brazil is a major power in the region. It's a BRICS partner of ours. We've elevated our relationship to a strategic partnership going back to 2006. So it's a country that really matters to us. And though they're not currently on the Security Council, we felt keeping them fully abreast of our position and continuing to keep the dialogue channels open is very important for us. मरकज़ी हुकूमत की पहल पर सियासी जमातों का वफ्द पाकिस्तान उसकी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी को दुनिया भर में बेनकाब करने के लिए कई ममालिक के दौरे पर है। ये वफ्द मलेशिया पहुंचा। वफ्द ने मलेशिया के वज़ीर और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात की। इस सिलसिले में JDU के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा की क़यादत में एक ऑल पार्टी वफ्द ने डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म के महकमा कानून और इदारा जाती इस्लाहात में नायब वज़ीर Y बितवान, M क्वालसिग्रान और V मरोगोसेन कर रहे थे। इस मौके पर संजय कुमार झा ने कहा कि हमें दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर ताउन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि PM मोदी का ये बयान कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते बिल्कुल दुरुस्त है। ये रूलिंग पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जिस पार्टी के हैं चेयर प्रेसिडेंट, उसी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दूसरे लीडर्स इस मीटिंग में आए हुए थे। उसके बाद रूलिंग पार्टी का दूसरा पार्टी जो है
उन लोगों से भी मीटिंग हुई, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे और मेरे ख्याल से काफ़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुआ। अवेयर हैं इन लोग और इस इशू पर इंडिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है टेररिज्म के लड़ाई को लेकर। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कोई बात करने में हम लोग कोई रोल कर सके तो हम लोग कहा कि नहीं, जो भी बात होगा वो बायलैटरल ही दोनों कंट्री के बीच में बातचीत होगी। तो यही बैकग्राउंड था। लार्जली बहुत अच्छा रहा क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड ATS ने महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर भिवंडी के करीब बड़ागा बोरीवली गांव में छापा मार कर 6 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए अफराद में एक साकिब नाचन भी है जो इससे कबल कल-अदन तंजीम सेमी से वाबस्ता था। दर हकीकत पहलगाम में पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के हामियों के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियों की कार्रवाई तेज़ हो गई है। और अब बात करते हैं बटला हाउस की। सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के बटला हाउस में इन्हदाम के मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। अदालत ने मुतासिर फरीकों से कहा है कि वो मुतालिका अथॉरिटी से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की समाअत जुलाई में होगी। दर हकीकत बटला हाउस के 40 वकीलों की तरफ से दायर अर्जी में कहा गया है कि 27 मई को मौसूल होने वाले नोटिस में उन्हें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने की हिदायत दी गई है। 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओखला में उन्हें समाअत का कोई मौका दिए बगैर इन्हदाम की कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसकी वजह से अब उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। संभल के आलमसराय गांव में एक बंजर ज़मीन जिस पर कब्रिस्तान बना हुआ था उसे तहसील इंतज़ामिया ने कब्ज़े से आज़ाद करा लिया है। संभल तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि तहसील इलाके के आलमसराय गांव में बंजर ज़मीन पर कब्रिस्तान के लिए इस अराजी पर कब्ज़ा किया गया था, जिसकी शिकायत SDM से की गई, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है और इस ज़मीन को दोबारा से बंजर ज़मीन के तौर पर दाखिल किया गया है। गांव की बिरादरी को ज़मीन का कब्ज़ा दे दिया गया है। ये ज़मीन तकरीबन 65 एकड़ बताई गई है। मज़कूरा ज़मीन पर तकरीबन 10 ta 15 साल से कब्ज़ा था। ये ग्राम आलमसराय में बंजर की लैंड थी, जिस पर की कब्रिस्तान के रूप में कब्जा कर लिया गया था और इस पर शिकायत हुई, जिस SDM महोदया के समक्ष दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई की गई और सुनवाई के बाद यह पाया गया कि यह भूमि वास्तव में बंजर की है, जिस पर अवैधानिक रूप से कब्रिस्तान बना करके कब्जा कर लिया गया था। उस एंट्री को बंजर में दर्ज किया गया और उसके अनुरूप आज यहाँ पर बंजर भूमि पर कब्जा प्राप्त ग्राम समाज की ओर से कब्जा प्राप्त किया गया है। और मुल्क से नक्सलिज्म को ख़त्म करने की हुकूमत के अज़्म के दरमियान छत्तीसगढ़ हुकूमत ने नक्सलिज्म को ख़त्म करने में एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ की सुकमा ज़िले में PLGA बटालियन के 2 कट्टर नक्सलाइट समेत 16 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इन नक्सलियों में से एक औरत और एक मर्द पर 8 लाख रुपए का इनाम का ऐलान रखा गया था, जबकि 6 दीगर नक्सलियों पर 25 लाख रुपए के इनाम थे। हुकूमत की हथियार डालने की पॉलिसी, नीति और न्याद लेलिनार स्कीम से मुतासिर होकर नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। ये तमाम नक्सलाइट ज़िले में कई वारदातों में मुलविस थे। नक्सलियों ने SPA करण जवान, ASP उमेश गुप्ता और CRPF और पुलिस अहदेदारों के सामने खुद सुपुर्दगी की। और CRPF द्वारा नक्सल निर्मूलन अभियान में जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, उससे प्रभावित होकर आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 16 नक्सलियों के 25 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित है। इसमें बटालियन और अन्य डिवीजन जैसे उड़ीसा के जो कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर किए हैं। इस 16 नक्सलियों में से 9 नक्सली केरलापेंदा गांव के सदस्य हैं। शासन की जो आत्मसमर्पित नीति है उसमें इलवत पंचायत योजना के तहत केरलापेंदा गांव के 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के पश्चात केरलापेंदा गांव जो है वो पूर्णतः नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है और उसके बाद इस गांव को जो शासन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो विकासात्मक काम के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नक्सल सरेंडर करें। अगली खबर ज़राअत के शोबे से। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत बिहार के चंपारण पहुंचे। चंपारण में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने भारत की तरक्की में किसानों के ताउन की तारीफ़ की। मरकज़ी वज़ीर ज़राअत ने कहा कि बिहार के किसान ज़राअत के मैदान में मुसलसल बेहतर काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के मिर्च, चावल और लीची का जिक्र करते हुए कहा कि ये फसलें किसानों के लिए बेहद मुफीद साबित हो सकती हैं। मरकज़ी वज़ीर ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मकामी फसलों को दरपेश चैलेंजों की निशानदही करें और उनका
हल तलाश करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत मुसलसल किसानों के मफाद में काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान। ये कृषि विभाग का मंत्र है और इसलिए हम निकले हैं। पूरे देश में 16,000 वैज्ञानिक अब निकले हैं जो किसान के बीच में जा रहे हैं। वैज्ञानिक, किसान, कृषि विभाग राज्य सरकार का, कृषि विभाग केंद्र सरकार का, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन सब के लिए वैज्ञानिक और किसान मिलकर बैठ के जगह जगह बात कर रहे हैं। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, ये हमारा विकसित कृषि संकल्प अभियान है। तो मैं बिहार आया हूँ, बिहार के किसानों की सेवा के लिए। यहाँ भी और उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। मरकज़ी हुकूमत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। इसी सिलसिले में मुल्क भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है, जहां ज़रई माहिरीन किसानों से बराह रास्त बातचीत करके जदीद काश्तकारी पर तबादला ख्याल कर रही हैं। इस सिलसिले में करगिल के कृषि विज्ञान केंद्र में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मकामी किसानों के साथ बातचीत का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें पायदार ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ देने और किसानों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने पर बातचीत हुई। मुहिम के तहत इलाके भर से किसानों की ज़बरदस्त शिरकत देखने में आई। कई देहातों में बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए गए। ये मुहिम कारगिल ब्लॉक के 3 बड़े गाँव बारू, टिटचुमिक और पोयेन का अहाता करके शुरू की गई थी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में शीतल शैथी यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान मरकजी वजीर ने कहा कि महाप्रभु शिवजी और मां पार्वती की शादी शीतल तेष्ठी पर हुई थी, जहां महादेव जी मां पार्वती को जहाज में लेकर शहर का दौरा करेंगे। इससे यहां के अकीदतमंदों और भगवान के दरमियान बराह रास्त राब्ता कायम होगा। शीतल तेष्ठी का त्यौहार पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये रूहानियत का शहर है। शीतल तेष्ठी हमारा तारुफ बन चुकी है। शीतल षष्ठी में महाप्रभु शिव जी, महादेव जी, माँ पार्वती का विवाह का संपन्न हुआ है। बीते काल ये विवाह संपन्न हुआ है। आज महादेव जी माँ पार्वती को रथ में बिठा के, विमान में बिठा के नगर परिक्रमा करेंगे। यही भक्त और भगवान की सीधा संपर्क स्थापित होगा। माँ उत्सव के साथ पूरा शहर में, पूरा नगर में शीतल षष्ठी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये आध्यात्मिकता का शहर है, ये भक्ति का शहर है। ये शीतल षष्ठी आज हमारी परिचय बन चुकी है। और अब नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। मानसून की जल्द आमद के बाइस मुल्क भर में मौसम बदल गया है। एनसीआर में धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट है। साथ ही यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान में तूफान और बारिश का अलर्ट है। आसमानी बिजली गिरने और ज़ालाबारी का भी अंदेशा है। बिहार में भी प्री मानसून सरगर्म है। बिहार के 13 अजला में शदीद बारिश और तूफान की वार्निंग जारी की गई है। पहाड़ी रियासतों में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम जनूबी भारत की बात करें तो कर्नाटक में इस बार मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसके अलावा ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु में भी शदीद बारिश की वार्निंग जारी की गई है। मुल्क के शुमाल मशरक़ी रियासतों में बारिश ने तबाही मचा दी है। त्रिपुरा में मूसलाधार बारिश की वजह से अगरतला शहर के कई इलाकों में जमा हुआ पानी देखा गया। दूसरी जानिब आसाम में मुसलसल बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी की आबी सतह में इजाफा हुआ है। पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। शुमाली सिक्किम के जोंगो इलाके में शदीद बारिश की वजह से दरियाए तीस्ता में इजाफे की वजह से फदांग बेली पुल को जज़वी नुकसान पहुँचा है। महकमा मौसमियात ने आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में शदीद बारिश की वार्निंग के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सिक्किम में शदीद बारिश और पानी जमा होने की वजह से मामूलाती ज़िंदगी दरहम भरम होकर रह गए हैं। इंतज़ामिया मकामी लोगों के साथ साथ पानी में फंसे सयाहों को फौरी मदद फराहम करने में मसरूफ़ है। मंगन के ज़िले कलेक्टर अरन जैन ने लाशिंग से सयाहों के कामयाब इनखला के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया सयाहों को जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर ले जाने के लिए काम कर रही है। Tourists who were stranded in Lachung
they have been rescued, and we started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There are around 285 vehicles and 16 bikes, and they were stranded since 30. Because due to everybody knows that in the 29th evening there was a very huge flow of water. It was due to flash flood or maybe the cloud burst. So there were multiple landslides across Lachung to Fidang. So around 8 to 10 landslides were there, and we were trying to clear it all. So last night evening only it got cleared, and today morning we started evacuation. उधर असम में मुसलसल बारिश के बाद डिब्रूगढ़ में दरियाए ब्रह्मपुत्र के पानी की सतह में इजाफा हुआ है। पानी की सतह बुलंद होने से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। इसी दौरान असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 363 नए केसेस सामने आए हैं और 383 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कोरोना की नई शक्ल मामूली तौर पर मुतादी है और इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस वक्त मुल्क में 3758 कोरोना से मुतासर मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2 कोरोना मुतासरीन की मौत भी हुई है। दोनों मुतासर अफराद दीगर बीमारियों में भी मुब्तला थे। रियासती आदाद-ओ-शुमार के बारे में अगर बात करें तो केरल में कोरोना के 64 नए मामला सामने आए हैं। केरल में अब फ़ाल मरीजों की तादाद 1400 तक पहुंच गई है। इसी तरह महाराष्ट्र में 485 कोरोना मुतासरीन का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली में 436, गुजरात में 320, मगरबी बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199 और उत्तर प्रदेश में 149 मरीज़ हैं। ताहम ज़्यादातर मरीज़ घर होम आइसोलेशन में सेहतयाब हो रहे हैं। गैर मुल्की खबरों में इस्तांबुल में मुजव्वज़ा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात से कबल यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला कर दिया और इसके 40 से ज़ायद फ़ौजी तैयारों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सिक्योरिटी एजेंसी के हुक्काम ने दावा किया है कि यूक्रेन की फ़ौज ने रूस के Tu-95 और Tu-22 बमबार तैयारों और दीगर जंगी तैयारों को तबाह कर दिया है। इस ड्रोन हमले को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। साथ ही मॉस्को ने यूक्रेनी हमलों को दहशतगर्दाना कार्रवाई करार दिया है। उधर बांग्लादेश में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल (ICT) ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना और साबिक़ वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। ये वारंट गुज़िश्ता साल जुलाई-अगस्त में होने वाली अवामी बगावत के दौरान इंसानियत के ख़िलाफ़ मुबैना जराइम की बुनियाद पर जारी किए गए हैं। जस्टिस ग़ुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में ICT के 3 रुकनी बेंच ने हसीना, असदुज़्ज़मा और साबिक़ पुलिस जनरल IGP अब्दुल्लाल मामून के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात तस्लीम करने के बाद ये हुक्मनामा जारी किया। अदालत ने मुतल्लिक़ा हुक्काम को 16 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म देते हुए अगली समाअत उसी रोज़ मुकर्रर की। काबिल ज़िक्र है कि इससे कबल इस्तग़ासा ने शेख हसीना के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुल्ज़मीन को हुजूम को भड़काने और क़त्ल-ए-आम के मास्टरमाइंड के लिए गुज़िश्ता साल जुलाई में ज़िम्मेदार ठहराया गया था। वहीं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश के मुताबिक असदुज़्ज़मा खान कमाल और अब्दुल्लाल मामून के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज किया गया। और अब खबरें खेल के मैदान से। पंजाब किंग्स ने IPL के फाइनल में अपनी जगह बना ली है, जहां इसका मुकाबला कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। क्वालिफायर 2 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। पंजाब की टीम ने मुंबई की जानिब से दिया गया 204 रन का हदफ 19 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पंजाब की जानिब से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 87 रन बनाए। और इससे कबल मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। मुंबई की जानिब से तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 44 रन बनाए। आलमी शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज के छठे राउंड में नॉर्वे के लेजेंड और साबिक़ आलमी चैंपियन मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दे दी है। कार्लसन के खिलाफ बोर्ड क्लासिकल में गुकेश की पहली जीत है। ये गुकेश के लिए वापसी की जीत है। ग्रैंड मास्टर और गुकेश के साबिक़ कोच विष्णु प्रसन्ना ने
नॉर्वे शतरंज में गुकेश के कार्लसन को शिकस्त देने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मैच उतार चढ़ाव से भरा हुआ था और बहुत ही खुश हैं कि आखिर में गुकेश जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये गुकेश की क्लासिकल गेम्स में कार्लसन को शिकस्त देने का आगाज़ है। About the game yesterday, yeah, it was very tense and things were not looking good for Gukesh early, but under pressure he turned up better than Magnus, and there were too many twists and turns, so it was a very tense and exciting match, and I'm very happy that he won actually. Yeah, so it's his first classical win I think, and probably more to come. और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।